हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की हमारी इस वीडियो में हम हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चार हाथ चांदना। इसका अर्थ होता है कुछ दूरी तक प्रकाश या फिर रोशनी। प्रस्तुत पाठ में हमें यह संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार एक छोटी सी मोमबत्ती पूरे घर को प्रकाशित नहीं कर सकती, लेकिन अपने आसपास के कुछ दूरी तक धरती को प्रकाश दे सकती है। प्रस्तुत पाठ की लेखिका हैं अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम पंजाब की विख्यात साहित्यकार हैं, जिन्होंने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखनी की है। प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है, यानी कि दो लोग के बीच में हुई संवाद, जिनमें अमृता प्रीतम जी पंजाब की विख्यात चित्रकार श्री शोभा सिंह से प्रश्न करती हैं और उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए हैं। शोभा सिंह जी ने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दिए हैं। देखिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है कि पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह से प्रसिद्ध साहित्यकार यानी लेखिका अमृता प्रीतम जी की बातचीत। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। अमृता प्रीतम जी कहती हैं, शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, यानी कि टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल, अगर दोनों की बात की जाए, जितना एक्सपीरियंस आपका है वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी, यानी अगर पिछले जितने भी साल बीत चुके हैं उनमें नज़र डाला जाए और बहुत गहराई से सोचा जाए, फिर भी आपके जैसा कलाकार आज तक कोई नहीं हुआ। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे, यानी कलाकार ने जो आर्ट बनाया है, आर्टिस्ट ने, उसकी अगर व्याख्या करनी हो यानी कि एक्सप्लेनेशन देना हो तो आप किन शब्दों से करेंगे। शोभा सिंह जी कहते हैं, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। ये जो 3 वर्ड हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन्हें साहित्य का आधार माना जाता है। यानी कि सत्य अर्थात कोई चीज़ सच है जो कभी गलत नहीं हो सकती और कभी छिपती नहीं है। शिवम अर्थात लोगों को रास्ता दिखाने वाला अविनाशी। सुंदरम अर्थात जो चीज़ सत्य है, जो दूसरों का भला करती है, वही चीज़ सुंदर है। तो इन तीनों का जो क्रम है वो उसे बदलने की बात करते हैं। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। तो वे कहते हैं कि सबसे पहले सुंदरम आना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ सुंदर होनी चाहिए, तो वो चीज़ अविनाशी हो जाती है और दूसरों का भला करती है, और बाद में वही चीज़ सत्य हो जाएगी। वे इस क्रम की बात करते हैं। सुंदरता के लिए नज़र सबसे पहली अवस्था है, और फिर वे कहते हैं कि अगर प्रथम सुंदरम आएगा यानी कि सुंदरता, तो उसके लिए जो हमारी नज़र है वो सबसे फर्स्ट स्टेज है, और सत्य उसकी तीसरी अवस्था, और सत्य क्या है, उसका थर्ड स्टेज। यानी जो चीज़ हम देखते हैं, वो कोई लेखनी हो, चाहे कोई कविता हो, चाहे कोई चित्र हो, उसे देखने के लिए हमारी नज़र सुंदर होनी चाहिए, यानी कि हम उस चीज़ में सुंदरता ढूंढें, तो बाद में वो चीज़ ऑटोमेटिकली सत्य हो जाएगी। यह विकास की क्रिया है, यानी डेवलपमेंट की क्रिया है, जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। यानी जो आप कल्पना करते हो, जो आप इमेजिनेशन करते हो, वह भी सुंदर होना चाहिए। जिस प्रकार एक चित्रकार की कल्पना बहुत सुंदर होती है और उसी कल्पना को वो चित्रों के माध्यम से दिखाता है। शोभा सिंह जी आगे कहते हैं, उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज़ पर उतारती हैं और चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने कि जिस इंसान की कल्पना बहुत सुंदर होती है वो उसे ही अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करता है। जिस प्रकार एक लेखक, एक लेखिका बहुत अच्छा सोचते हैं और अक्षरों के माध्यम से वही चीज़ लिखते हैं, और एक जो चित्रकार होता है वो भी कुछ सोचता है अपने मन में कि मैं ऐसा ऐसा ड्राइंग बनाऊंगा, और वो उसी सोच को रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतार देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। अमृता प्रीतम जी कहती हैं, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना। तो इस पर शोभा सिंह जी कहते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है। यानी बहुत बार अकेले बैठ के मैंने अपने जो साल जी लिए हैं उनको ढूंढा है, उसमें कुछ वर्षों की निचली तहों को भी, और जो साल बीत गए हैं उससे पहले के सालों को भी ढूंढा है। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद को भी, अपने आप को यही भुलावा देता हूँ।
यानी वे कहते हैं कि लोगों को यह पक्का भुलावा यानी कि भ्रम सा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ। ये कि भ्रम है ये, मैं एक्चुअली में चित्रकार नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई बचपन से ही किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, ऐसा कुछ तो हुआ रहता है जिससे वह उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था, यानी जो भ्रम है कि मैं एक चित्रकार हूँ, इसका जो बुनियाद है, जो इसका मेन फाउंडेशन है, वो क्या एक घर था। वो कैसा घर था? जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। इस आने वाले लाइनों में शोभा सिंह जी ने एक ऐसी बात बताई है जिसकी वजह से वो चित्रकार बने। मुझे याद है कि मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँगा जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, परछत्ती यानी कि कमरों में सामान आदि रखने के लिए छत के नीचे छाई हुई छोटी सी पाटन या फिर टाण, उसे ही कहा गया है परछत्ती। तो वे कहते हैं कि आंगन की रसोई पर जो परछत्ती थी यानी दीवार के ऊपर जो टाण था, मुश्किल से वो कितना था, 3.5 फुट का रहा होगा। तो उन्होंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था और उस परछत्ती के साथ जो कुछ खुली जगह थी आसपास, वहाँ उन्होंने 2 टूटी हुई हंडिया यानी क्या, मटका, उसमें मिट्टी डाली और चंपा के पौधे लगा लिए। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, उस वक्त उन्हें पढ़ना नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा दी। सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि यानी कि अच्छे सुंदर सी कवर वाली एक पंचग्रंथि यानी कि पवित्र ग्रंथ था, उसे उन्होंने अपने घर में सजा दिया। उसके लिए एक चंवर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। चंवर अर्थात ये है, लेकिन वो लकड़ी का रहा होगा इसलिए उसे दीमक ने खाया था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागज़ की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी, यानी कि जो दीवारें थी वहाँ उस पर उन्होंने कागज़ों की तस्वीरें लगा ली और घर सजा लिया था। वह घर कभी ना बना और मैं ख़याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। यानी कि बचपन में ये इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था कि उन्होंने सोचा कि मैं घर बनाऊंगा, वे उस टाइम बालक थे और उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि ये मेरा घर है, जिस प्रकार छोटे बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार। लेकिन यही बात उनके मन में बैठ गई और उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये दीवार है और उन्हीं दीवारों पर पेंटिंग्स को लगाने के लिए वे चित्रकला में आगे बढ़ते गए और चित्र बनाते गए। अर्थात इसी टूटे फूटे छोटे से घर ने उन्हें प्रेरणा दी और वे एक चित्रकार बन गए। अमृता प्रीतम जी पूछती हैं, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। शोभा सिंह कहते हैं, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ, यानी कि क्रिएटिविटी पावर। जैसे अमृता का महत्व उसकी लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण है, उसी प्रकार औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है। यानी वे ये कहते हैं कि जो अमृता प्रीतम है उन्हें लोग क्यों जानते हैं, उनकी लेखनी के कारण, ओके। और जो शोभा सिंह है उन्हें लोग क्यों जानते हैं, उनके चित्रकारी के कारण। उसी प्रकार एक औरत का महत्व कब होता है, उसके माँ होने के कारण। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है, यानी जो पावर ऑफ क्रिएटिविटी है वो किस में है, उसके माँ होने के कारण है। अपने अस्तित्व की धरती पर, अस्तित्व यानी कि अपना वजूद, जो एक स्त्री का वजूद होता है, उसमें वह एक बीज को अर्थात एक संतान को धारण करने के लिए वह अपने माँ बाप, बहन भाई, घर सहेलियाँ सब कुछ छोड़कर एक नई और ऊपरी धरती पर चली आती है, यानी अपने ससुराल चली आती है। ये कितनी बड़ी साधना है, किसी और के घर को बसाने के लिए और एक इंसान को जन्म देने के लिए वो औरत अपना सब कुछ छोड़ के किसी और के यहाँ चली आती है। ये अपने आप में एक बड़ी साधना है। यही उसकी कला है, उसकी दैविक शक्ति है, उसका ज्ञान, इसी जगह वह जीनियस है। यानी कोई भी औरत अपने आप में एक महान होती है, उसके पास ऐसी शक्ति होती है जो और किसी के पास नहीं होती, वह अपने अंदर एक इंसान को जन्म देती है। तो ये क्रिएटिविटी है और इसीलिए महिला अपनी जगह पर जीनियस है। अमृता प्रीतम जी आगे कहती हैं, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फ़र्क डाल सकता है, यानी जो कलाकार ने आर्ट बनाया है क्या वह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तो शोभा सिंह जी कहते हैं, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती। यानी एक सच्चा जो कलाकार होता है
जो कला में अपना सब कुछ दे देता है, अपना हाव भाव, अपना गुण, अपनी सोच। तो जो उसका बनाया हुआ चित्र है उसका कंपैरिजन उन्होंने एक मोमबत्ती से किया है कि छोटी मोमबत्ती बहुत दूर तक प्रकाश नहीं दे सकती, पर अपने इर्द गिर्द 2-4 हाथ धरती को ज़रूर चांदना दे सकती है, यानी अपने आसपास को ज़रूर प्रकाशित कर सकती है। यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। जिस प्रकार ये मोमबत्ती बहुत दूर तक प्रकाश नहीं फैला सकती, लेकिन अपने आसपास कुछ दूर तक प्रकाश दे सकती है, उसी प्रकार जो इंसान होता है उसकी अच्छाई पूरे समाज को तो नहीं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को प्रभावित ज़रूर कर सकती है। अमृता प्रीतम कहती हैं, हमारी धरती का यथार्थ सच्चाई बहुत भयानक है। क्या आप कभी यह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे, यानी कभी इस असलियत को अपने ड्राइंग के माध्यम से बनाना चाहेंगे? शोभा सिंह ने कहा, नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर, सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। यानी ये जो सच्चाई है, हमारी गरीबी, दुख, ये मुझे कहीं पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको हर जगह दिख ही रहा है। कहाँ पर? जगह जगह पर, सड़कों की पटरियों पर। ये दुखी लोग, गरीब लोग हमें हर जगह दिखते हैं। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, ये है हमारी सच्चाई। अगर आप पिछले वर्षों पर नज़र डालेंगे तब भी गरीबी थी और आज भी गरीबी है, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। उसे मैं दोबारा कागज़ों पर चित्रित क्यों करूं? बिल्कुल सही बात। जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, हमारे आसपास दिख रहा है, उसे वो चित्रों के माध्यम से क्यों बताएं? ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है। अब ज़िंदगी की खूबसूरती क्या है? ज़िंदगी को आप जितना प्यार करेंगे, ज़िंदगी आपको भी उतना ही प्यार करेगी। और ज़िंदगी की अच्छाई यानी क्या? जब आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो दूसरे भी आपके लिए अच्छा करेंगे, यानी जो हम किसी को देंगे वही हमें लौट के मिलता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में, वो सब कुछ लोप होता जा रहा है, यानी गायब होता जा रहा है। इंसानियत, प्रेम, भावना, ये सब गायब होता जा रहा है। मैं उसे कागज़ पर चित्रित करना चाहता हूँ, अपना से भी ना मिटे, यानी भले से वो पेंटिंग मेरी ख़त्म हो जाए, लेकिन जिन जिन लोगों ने उस पेंटिंग को देखा उनके मन में ये बात बैठ जाए। विलियम ब्लैक, जो कि एक फेमस लेखक हैं, की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। यानी भगवान को एक गुलाब का फूल बनाने में 50,000 साल लग गए। अगर हम स्वयं को, यानी खुद को बड़ा कर लें, अर्थात अपने आप को महान बना लें, अपनी सोच को बहुत अच्छा कर लें, तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वह किसी हद तक खो जाने से बच जाएगा। यानी अगर हमने अपनी सोच को बड़ा कर लिया, दूसरों के साथ अच्छा करने लगे, तो धीरे धीरे जो कुछ भी दुनिया से इंसानियत गुण गायब होने लगे हैं, मानवता जो मिटती जा रही है, वह किसी हद तक रुक जाएगा। गुरुओं के चित्र यानी टीचर्स की जो ड्राइंग है, इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे, यानी वो अपने आप में महान थे। कौन? टीचर्स। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, यानी इस लाइन में वे कहते हैं शोभा सिंह जी कि यदि किसी व्यक्ति ने कभी भी किसी टीचर्स के हाथ, यानी टीचर्स के अंडर में रह के या फिर किसी महान पर्सनालिटी के अंडर में रह के उनसे कुछ प्राप्त किया है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, तो वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता है। तो वह व्यक्ति जिसने ज्ञान लिया है उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। यहाँ पर वे कहते हैं कि जो लोग अपने आप में महान होते हैं, अगर किसी और ने उनसे कुछ सीख लिया तो ये लोग भी महान बन जाते हैं। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता है। यहाँ पर वे कहते हैं कि जो कोई भोला इंसान है जिसने ये मान लिया कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझे शक्ति मिल गई, अब एक्चुअली में यह नहीं होता, बल्कि वह शक्ति तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि यह शक्ति तुम्हें किसने दी है? उस महान व्यक्तित्व वाले इंसान ने दी है, कि यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था, यानी कि जिसने हमें सिखाया, यह उसकी पर्सनालिटी का इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, जिसके हाथ से हमने यह सब कुछ सीखा है। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, यानी जो कलाकार होते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनका भी एक ही ड्यूटी होती है, क्या?
कि अपने आप को एक महान इंसान बनाओ, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है और तब जाके जो उसकी कला है वो एक महान कला बन सकती है। कैसे कि सिर्फ कलाकार का मुद्दा व्यवसाय करना नहीं होना चाहिए, बल्कि वह अपने बनाए गए आर्ट के माध्यम से लोगों को सही दिशा दिखाए। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। यानी सिर्फ आप ड्राइंग बना रहे हो बेचने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो वो कोई कला नहीं है जब तक आपके द्वारा बनाई गई कला किसी और को प्रेरित ना करे। अर्थात एक सच्चे कलाकार वही हैं जिसकी कला लोगों को प्रेरित करती हो। अमृता प्रीतम कहती हैं, कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में। यानी कि तो मतलब जो कलाकार होते हैं उनका पावर किस में है? सोचने में, और उस सोच को अमल में लाने के लिए। यानी कि जो कलाकार सोचता है उसे एक्चुअली में अप्लाई भी करे। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? यानी जो दर्शक होते हैं उसमें इनका क्या इम्पोर्टेंस है? तो शोभा सिंह जी कहते हैं, कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते। यानी वे कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक आर्ट गैलरी में आते हैं और सारे ड्राइंग को देखते हैं, लेकिन पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते उसको देखने के लिए, और सरसरी यानी जल्दी में नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस, और तस्वीरें नहीं हैं। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आँख देना भी है जिससे वह देख समझ सके। यानी वे कहते हैं कि जो ड्राइंग बनी हुई है कभी कभी लोग उसे अच्छी तरह देखते भी नहीं हैं, तो ऐसे में जो कलाकार है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने ड्राइंग को, अपने आर्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाए कि देखने वाला उसे बिना देखे रह ना पाए। यानी जो दर्शक आते हैं देखने के लिए वो उनकी आंखों को बांध ले, अपनी ओर खींच ले। ये कभी कभी अगर आर्ट गैलरी में आप गए होंगे तो कुछ पेंटिंग ऐसे होते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली अपनी ओर खींच लेते हैं और आप उनको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको वो पेंटिंग पसंद भी आती है, और लेकिन बहुत सी पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो आपने देखा और आप भूल भी गए। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई। वे एक इंसिडेंट बताते हैं। बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया, यानी आपने मुझे कुछ प्रतिफल नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, मुझे कुछ बताया नहीं आपने। और मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? शोभा सिंह जी के कहने का अर्थ है कि आपने मेरी पेंटिंग्स को देखा, आपने कुछ सीखा, आपने एंजॉय किया, और साथ ही साथ आपने इस पहाड़ी हवा में सांस ली, तो क्या यह प्रसाद से कम नहीं है? समथिंग इन रिटर्न नहीं है? क्या इस प्रसाद का मतलब सिर्फ बूंदी होता है? यानी कि कोई चीज़ जो है जिसे हमने देखा और हमने कुछ सीखा उससे, यही अपने आप में एक बड़ा रिटर्न होता है। यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना चाहिए। यानी यही समझ, यही बात और ऐसा ही कुछ जवाब हर कलाकार को अपने दर्शक को देना चाहिए, ताकि उसका दर्शक जो है, यानी जो देखने वाले हैं, वो कुछ सीख सके, समझ सके उन कला के माध्यम से। और इस तरह से ये 4 हाथ चांदना चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।